A Dutch lady came into Pakistan in 1965 just to see her brother. जब उन्होंने यहाँ पर देखा कि किस तरह से पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को रास्तों में डंप किया हुआ होता है, घरों में अगर बच्चे हैं तो उनके अपने पेरेंट्स ने उनको चेन्स के साथ बांधा हुआ होता था। वो इंगेज्ड थी, अपने फियांसे को उन्होंने फिर हॉलैंड में कॉल की कि मैं अब कभी वापस हॉलैंड नहीं आऊँगी, और अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की पाकिस्तान के डिसेबल लोगों के लिए। 6 बच्चों से उन्होंने दारुल सुकून का स्टार्ट लिया। आज दारुल सुकून 465 बच्चों को हेड ऑफिस ब्रांच में सर्व कर रहा होता है। This is Anna Daniel, the CEO of दारुल सुकून। दारुल सुकून जो वर्किंग कर रहा है 1969 से फिलैंथ्रोपी सर्विसेज दे रहा है सोसाइटी को। We work for the protection, care and rehabilitation for the persons with disability। उनमें हम लोग इनकी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, 24 आवर्स केयर गिविंग सर्विसेज होती हैं, 24 आवर्स इनको मेडिकल असिस्टेंस होती है। रिहैबिलिटेशन में हम लोग इनके डिफरेंट यूनिट्स पे काम करते हैं, क्योंकि हम लोग मल्टीपल और सीवियर डिसेबिलिटीज़ को केटर करते हैं, जिसमें हम लोगों ने इनकी स्पीच थेरेपी पर काम करना होता है, फिजियोथेरेपी पर काम करना होता है, सेंसरी इंटीग्रेशन पर काम करना होता है, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल इश्यूज़ पर काम करना होता है। और हमारे वो बच्चे जो इंटेलेक्चुअली एक माइल्ड या मॉडरेट लेवल पर होते हैं, उनके एकेडमिक्स पर हम लोग काम करते हैं। पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को संभालना और इनकी सर्विसेज में किसी एक टीम को बिल्ड करना एक बड़ा चैलेंज है। लोग कभी भी नहीं चाहते कि वो किसी गैर को नहलाएं धुलाएं, उसको बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रखें। तो वो एक बॉडी जो सर से पाँव तक हेरी है, वो बॉडी जो कम्प्लीटली स्टिफ है, वो लेग्स जो सिजर्स लेग्स हैं, वो आर्म्स जिनके अंदर जो है वो इतनी स्टिफनेस है कि आप अगर हाथ लगाओगे तो शायद उनके ब्रेक होने का रिस्क हो। तो हर कोई आपके साथ काम करने को अग्री नहीं होता। वो बच्चे जिसके मुंह से वो ड्रूलिंग करते रहते हैं, राल गिरता रहता है, जो आपके समझाने के बावजूद कोई चीज़ समझ नहीं पा रहा होता, उनके बिहेवियरल डिसऑर्डर्स और मूड स्विंग्स इस कदर होते हैं कि आपकी सोच से आगे है। तो उनको संभालना शुरू से दारुल सुकून के लिए आज तक एक चैलेंज है कि हर कोई इस सर्विस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। सेकेंड, फाइनेंस हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम लोग जो है वो इनकी उन नीड्स को, एक फैमिली अगर एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी से होते हुए अपने बच्चों की हर एक नीड को मीट नहीं कर पा रही होती, तो हमारे लिए इतने बड़े एक ग्रुप को मैनेज करना, उनकी इनविजिबल कॉस्ट जिसको डायपर्स को कोई भी नहीं जान रहा होता, उनकी बेडशीट की नीड्स को कोई भी नहीं जान रहा होता, उनकी डिग्निटी शीट्स को किसी को भी नहीं पता होता है, या उनकी किस तरह से हेल्थ एंड हाइजीन के लिए हमें जो आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है। पीपल थिंक कि शायद आटा दाल चावल दे देने से हम इन बच्चों की ज़िंदगियों में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन उससे भी कई एक्सपेंसिव चीज़ें हैं जो हमारे लिए मैटर कर रही होती हैं। तो उन फाइनेंशियल नीड्स को मीट करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो सबसे पहले आप लोग हमारी हेल्प कर सकते हो वो ये है टू एक्सेप्ट देम, रिस्पेक्ट देम एंड इंक्लूड देम इन योर सोसाइटी। जस्ट थिंक कि ऐसा नहीं है हमारे रोड्स जो हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो इंडिपेंडेंट वॉक कर सकते हैं। शायद व्हील चेयर यूज़र्स के लिए यहाँ पर कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है। हमारी ट्रांसपोर्ट जो है उसमें क्यों ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें अगर कोई व्हील चेयर यूज़र है या किसी को रैम्प की ज़रूरत है या कोई क्रचेस और वॉकर्स के साथ है, कोई ब्रेसल्स के साथ है, तो वो क्यों ट्रैवल नहीं कर सकता। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आप लोग एज ए स्टूडेंट होते हुए जब इन फ्यूचर कोई आर्किटेक्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएगा, तो कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग में जाएगा, आप लोग इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा कि असिस्टिव डिवाइसेस जो हैं वो डिसेबिलिटी को किस तरह से केटर कर सकती हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा। अगर कोई व्हीलचेयर यूज़र है तो उसको किस तरह से वहाँ पर मोबिलाइजेशन के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके। Children with disabilities who reach physiotherapists earlier have better prognosis. My name is Dr. Zahra Abdul and I am working as a physiotherapist in Darul Sukoon, Karachi. Creating awareness among people regarding the people with disabilities is very necessary. They should not feel out or awkward when moving in the society. They are already stressed over their appearance, so as a part of the society we should not stare, bully or point out at them to make them feel that they are not the part of our society or they are different from us.
जब मैं बोलती हूँ माजूरी, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में मायूसी खुद ब खुद आ जाती है। डिसेबिलिटीज़ ये एक पॉपुलेशन है जो पूरी दुनिया में 15% पॉपुलेशन है जो ऊपर कंप्राइज कर रही होती है। माय नेम इज़ हुमा खालिद, आई एम HOD रिहैबिलिटेशन एट दारुल सुकून। आई वुड लाइक टू थ्रू दिस मैसेज आई वुड लाइक टू रीच आउट टुवर्ड्स द पीपल एंड वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि जब भी आप किसी डिसेबल पर्सन विद डिसेबिलिटी को देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव दिस थॉट इन योर माइंड दैट the सामने वाला person or the person in front of me is equal to me, not above me, not below me। कि sometimes हम बोल रहे होते हैं special, हम ऐसे jargons यूज़ कर रहे होते हैं, या हम जब उनसे interact करते हैं हम उन्हें ऐसा feel करवाते हैं that they are not are equal। This is basically we are trying to compensate हमारा mindset कि they are not equal to us। So next time when you see a person having some form of physical disability, just make them accepted, just make them feel loved and accept them the way they are। बस हमेशा हमें याद रखना चाहिए, हम जो बोते हैं हमें उसको काटना होता है। आज अगर हम किसी बेसहारा की मदद करेंगे, कल को हमें सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। इंसान को खुदा ने, जो हमारा मालिक है, हमारा रब है, उसने अगर इंडिपेंडेंट बनाया है तो हमें याद रखने की ज़रूरत है हमें डिपेंडेंट भी बहुत ज़्यादा बनाया। वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जितना भी खुद को इंडिपेंडेंट बना लें, तो वो लोग जो हम पे डिपेंड करते हैं उनकी डिपेंडेंसी को हम इंडिपेंडेंट होके करें, ताकि कल जब हमारी टर्न हो तो हमारे लिए भी कोई अवेलेबल हो।